अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जान भी होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर है। दोस्तों आज हम फिर उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ मौजूद हैं। और जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जब हम उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ मौजूद थे तो हमने उनके रामपुरी कबूतरों का और वो रामपुरी ब्रीड जिससे जो है हम चौधरी वाले टेडी कबूतर भी बना सकते हैं, हमने उनका शौक़ किया था। आज हम फिर उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ मौजूद हैं और आज हम इनके साथ जो है इनकी एक और ब्रीड का शौक़ करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और इस वीडियो में भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस्ताद आज़ाद भट्ट से उनकी नेक्स्ट ब्रीड का शौक़ भी करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उस्ताद जी जो है आपको शौक़ करवाने के लिए अपनी ब्रीड निकाल रहे हैं। तो उस्ताद अपनी ब्रीड निकाल लें तो हम इंशाल्लाह उसका शौक़ स्टार्ट करा देंगे। उस्ताद जी आज किस ब्रीड का शौक़ करवा रहे हैं आप? बाकी का फिरोजपुरी का करा देते हैं। एक मिनट मैं भी 2 दिन पहले वीवर्स ये उस्ताद जी के कबूतर हैं, पूरा सेटअप है। ये है जी फिरोजपुरी। ज़रात का जाल ही जाल है आँखों में, कच्ची सुरमई चोंच, जो चोंच वही पलक, सुनहरे ज़रात अंदर मौजूद। ये इनका गला, ये इनके पर, ये ऐसे पकड़े हुए जामनी पंजे। उस्ताद जी फिरोजपुरी कबूतरों के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे व्यूवर्स को गाइड कर दें कि ये जो फिरोजपुरी कबूतर जो है क्या ये इंडिया की ब्रीड है जिस तरह रामपुरी? नहीं, ये मैं 2 वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। करीब से दिखाएं थोड़ा। ये रामपुरियों के बिगड़े हुए कबूतर है। सियालकोट में ये बने कबूतर, रंगीना जब भी आएगी सियालकोट की कबूतर होगा। और उस्ताद जी इनकी जो ये गले के कलर हैं, जैसे इसमें हरा और जामनी शेड है, तो इसमें स्पेसिफिक यही शेड आता है या शेड में डिफरेंस भी होता है? 2 कलर होते हैं, एक सबल होता है और एक ही जामनी गला होता है। जामनी गला। और इसमें और बांकों में क्या डिफरेंस है? मतलब ये और बांके अगर देखें तो एक ही तरह के नहीं होते? नहीं, ये रखा। अच्छा ठीक है। ये दोस्तों बांका कबूतर है। बहुत नायाब हसीन बन जाएगा। अभी जवान पत्ता है, इसके माँ बाप दूसरी छत पे। तो उस्ताद जी इनकी आंखें एक जैसी नहीं? दोनों की आंखों में जर्रे एक जैसे जर्रे? इसके अभी खड़ा छोड़ेंगे ना इसका। अभी ये 10वीं कली का पट्टा है। अच्छा। अब वो फिरोजपुरी है, ये बांका है। अब बांका क्यों कहा जाता है अब ये खुद बताएगा। खड़े हो जाओ बेटा, सीधे होकर। ये फर्क पड़ा उसके उसमें? बिल्कुल। मतलब बांके जो हैं वो तकरीबन फिरोजपुरी जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी खड़ान का डिफरेंस होता है। खड़ान का, पत्ती का, जर्रों का बहुत फर्क होता है। हर कबूतर को बांका और हर कबूतर को फिरोजपुरी नहीं कर सकते। ये कौन सा है? ये बांका और फिरोजपुरी दोनों। अच्छा, मतलब ये जो ब्रीड है ये बांका और फिरोजपुरी का क्रॉस है समझूँ मैं। हाँ, दोनों को मिलाया। अब ये ऐसी बन गई है कि ना बांका है ना फिरोजपुरी है, लेकिन बहुत आगे की चीज़ बन गई है। ये इसके कुंडे हैं। अच्छा उस्ताद जी एक छोटा सा सवाल है, अक्सर क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी जब आपके पास आया था तो बिल्कुल कोरा कागज़ था और मार्केट से जो है जब भी मैं खुद भी कबूतर लेने जाता था तो मुझे बस ये पता था कि मेली आंख का कबूतर उठा लो, मेली आंख का कबूतर उठा लो। आली और इस आँख में बहुत फ़र्क होता है। अब ये मेकर आली वाले बनाने के लिए, ये मेकर कबूतर है। अब इसकी चाल में बांकों वाला काम आ गया फिरोजपुरी डाली से। बिल्कुल। इसमें मैं आपको ये अली वाला 9 साल का कबूतर है।
वीवर से कबूतर उस्ताद के पास 9 साल का हो चुका है। तो इसके बच्चे जिधर जिधर दिए मैंने, उन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया। उस्ताद जी सबसे अच्छी बात है कि ये जितने बड़े साइज़ के ये कबूतर हैं ना माशाल्लाह, इनकी दुमें बिल्कुल सिंगल हैं। सिमटे हुए कबूतर, अब ये बांकों से ही बनते हैं। देखिए इसको बांकों की तरह खड़ा होगा। बिल्कुल माशाल्लाह इसकी खड़ान बहुत अच्छी है। अगर कहें तो तकरीबन ये एक ही फैमिली हो सकती है सारी। हाँ हाँ, बस इनको घुमाया हुआ है। इसको घुमाया तो ये निकली हुई है, इसके साथ लगाई मैंने मादी तो ये निकला हुआ है। तो ये मतलब बांके और फिरोज पूरी फैमिली है पूरी। ये अली वाले ही नीचे बनते। माशाल्लाह दोस्तों आप इस नर की खड़ान चेक कर सकते हैं। ये बांके कबूतर ने इसको ये खड़ान दी हुई है और ये फिरोजपुरी के साथ लगा हुआ है। मतलब इसका बाप जो है वो फिरोजपुरी था और माँ बांकी थी, तो ये बांकों का क्रॉस है। लेकिन आप माशाल्लाह इस कबूतर की खड़ान चेक कर सकते हैं कि इसकी खड़ान कितनी प्यारी है। दोस्तों मैंने यही आपसे कहा था ना कि उस्ताद आज़ाद बट की सबसे अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह इनके पास जो बीज मौजूद हैं, दरअसल दोस्तों ये सारे बीज हैं। हमारे पास जितनी भी नस्लें इस वक्त बड़े बड़े उस्तादों की छतों पर उड़ रही हैं ना, तो वो उन सब के बीज यही हैं, ये उनकी जड़ें या जद अमजद अगर हम कहें तो ये जद अमजद है इनके। और जिंदगी में कभी लाखा कबूतर नहीं रखा, खरीदा हुआ है, ओपन है, तो खुली बात करते हैं कि अपने नहीं है, जो अपने हैं वो अपने हैं। और व्यूवर्स वाकई माशाल्लाह लाखा कबूतर बहुत नायाब कबूतर है। मुझे उस्ताद जी ने दिखाया था और मैंने उस्ताद जी से कहा था कि इसका शौक़ ज़रूर करवाना है। बहुत नायाब लाखा कबूतर है दोस्तों, आपको मज़ा आएगा देख के। इसको अब मैं ब्रीड में डालूंगा इस कबूतर को। मुझे ये कलर पसंद नहीं है, लेकिन इस कलर ने मुझे जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो उसने बताई हैं कि मैं जेन्युइन कबूतर हूँ। लाखे फिर ऐसे होते मुझे नहीं पता था। कबूतर ही असल में उस्ताद होता है। कबूतर वो जो हाथ में पकड़ो और ख़ुद बता दे कि मैं क्या चीज़ हूँ। इसने बता रहा मुझे कि जितना उड़ा सकते हो मेरे से अच्छी मादी डालो, जो रंग चाहो बनाओ, मैं आपके बच्चे कबूतरों को उड़ा के दिखाऊंगा। अब ये देखो व्यूवर्स माशाल्लाह वाकई जो लाखे कबूतर मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं अब तक मार्केट्स के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के नहीं है, मगर वो सब फैंसी है। दोस्तों नहीं, इसका मुकाबला कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत नायाब किस्म का लाखा कबूतर है ये मैं ब्रीड में डालूंगा, बाहर का कबूतर है। ये अब उस्ताद जी ब्रीड में डालेंगे और उस्ताद जी अब इससे अपनी ब्रीड्स बनाएंगे। तो उस्ताद जी इसको जब आप ब्रीड में डालेंगे तो क्या इससे लाखी मादी डालेंगे? अब ये जब डाल के बनाऊंगा फिर बताऊंगा क्या किया मैंने। अच्छा। चले दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों इंशाल्लाह इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उस्ताद जी अगर आप वीडियो की एंडिंग में कुछ कहना चाहें। हम तो यही कहेंगे जनाब के नवीद भाई के चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ये बच्चा बहुत अच्छा शौक़ करवाएगा आपको। और इसको बहुत अच्छी उस्तादों की छत नहीं दिखाऊंगा कभी भी। जो हम जैसे मतवसत तबका है, जिनके पास चीज़ें अच्छी हैं, उनको यानी प्रॉपर कोई स्टेज नहीं मिल रहा जिस पे वो अपने शो कर सके अपने कबूतरबाजी। तो ऐसी छतों पे लेके जाऊंगा, गुमनाम जगहों पे लेके जाऊंगा जहां आपको शौक़ का भी मज़ा आएगा और उस गरीब का भी भला होगा, उसका भी दिल थोड़ा चौड़ा होगा कि मेरे भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे आ रहा हूँ मैं। तो आपके चैनल को मैं लाज़मी बोलूँगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त नवीद उमर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह उस्ताद आज़ाद बट के साथ हम इंशाल्लाह उनकी मज़ीद फर्दर जो भी उनके पास अच्छे नायाब किस्म की ब्रीड्स मौजूद हैं, हम आपको उनका शौक़ भी करवाते रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अच्छी ब्रीड्स का हम शो करवाते रहें। अपनी बहुत बहुत हिफाजत कीजिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।